जय श्री महाकाल। राधे राधे। मैं उज्जैन अवंतिका नगरी से पंडित आशुतोष द्विवेदी। श्रीधाम वृंदावन में मेरा अध्ययन इत्यादि हुआ है। तो श्रीधाम वृंदावन में अभी महाराज श्री जो अनिरुद्धाचार्य जी महाराज हैं, ब्राह्मणों के भक्त हैं और ब्राह्मणों से बड़ा ही प्रेम रखते हैं, सम्मान करते हैं, इसलिए मैं उनको प्रणाम करता हूँ। और एक विद्वान कोई मूर्ति हैं जिनका नाम नहीं पता। तो दोनों में बड़ा ही जोरों शोरों के साथ शास्त्रार्थ हुआ है कि श्रीमद् भागवत महापुराण में राधा नाम है अथवा नहीं है। तो इस बात को स्पष्ट करने के लिए आज के समय में आम जन समुदाय में जब दोनों ब्राह्मण आपस में विवाद कर रहे हैं, तो उसमें जो अनिरुद्धाचार्य जी महाराज के गुरु जी हैं, उन्होंने भी एक वीडियो में बोला, बोले वो पंडित जी तो पंडिताई झाड़ रहे हैं। तो ये जो शब्द है, इन शब्दों से ब्राह्मणों, जो ब्राह्मण समाज है, वो कहीं ना कहीं आहत होती है ऐसे शब्दों से। योग्यता और पढ़ाई का विषय है, उसमें आप चर्चा करें, पर किसी अपशब्द बोलने से क्या है, अन्य जो वर्ग है उनको आनंद का विषय बनता है और जिन्होंने धोती पहन रखी वो थोड़ा सा आहत होते हैं। पंडिताई झाड़ रहे हैं। अनिरुद्धाचार्य जी महाराज के जो गुरु जी हैं, उनके मुख से ऐसा शब्द थोड़ा सा, जो भी है विद्वान है, मैं उनको भी प्रणाम करता हूँ, उनके शब्दों को भी प्रणाम करता हूँ। तो श्रीमद् भागवत महापुराण को खोल करके देखते हैं। उन्होंने बोला अष्टम स्कंद 10वां अध्याय श्लोक नंबर 40। खोल के देखते हैं। ये मैंने खोल दिया 10वां अध्याय, अष्टम स्कंद 10वां अध्याय। ये आ गया आपका श्लोक नंबर 40। तो ये श्लोक है वो जिस पर चर्चा चल रही है। इसका वाचन करते हैं, पहले पढ़ते हैं इसमें क्या है। कबंधास्तत्र चोत्पेतुः पतितस्व शिरोक्षिभिः उद्यता युधधोर्दण्डैर् आधावन्तो भटान् मृधे। उद्यता युध दोर्दण्डैर्, व्याकरण की दृष्टि से दोर्दण्डैर् मतलब जो ये रा है ये इधर आ जाएगी, दंडैर आधावंतो, फिर ये अकार इधर हो जाएगा, तो आधावंतो भटान मृधे। अर्थात व्याकरण जो शास्त्रीय प्रमाण है, व्याकरण की दृष्टि के अनुसार जो गुरुजी जो अनिरुद्धाचार्य जी के विरुद्ध जो बोल रहे हैं महाराज जी, उनका कथन सत्य है, परंतु विषय वो बन जाता है कि जब व्याकरण इत्यादि का ज्ञान ही नहीं है, डायरेक्ट श्रीमद् भागवत कथा को हिंदी जैसा पढ़ लिया है, तब क्या आ जाता है, उद्यता युध दोर्दंडई राधावंतो भटान मृधे। जब ज्ञान ही नहीं है तो क्या बोले, राधावंतो भटान मृधे, मतलब वो राधा जी उनके माइंड में प्रकट हो गई। तो अब यहाँ पर यदि चर्चा करें तो श्रीमद् भागवत पुराण में विद्वानों के मतानुसार जो श्रेष्ठ विद्वान हैं, और भारत में अभी तक जितने भी श्रीमद् भागवत महापुराण के परमहंस अत्यधिक जो विद्वान हुए, उन्होंने इस विषय पर कोई चर्चा नहीं करी, क्योंकि राधा नाम श्रीमद् भागवत कथा में विद्वत्ता शिक्षा की दृष्टि से, ज्ञान की दृष्टि से है ही नहीं। अब यदि चर्चा इस विषय पर करें, अब जहाँ पर भावनाओं की बात आ जाती है, तो श्रीमद् भागवत महापुराण को साक्षात श्री कृष्ण कहा गया है, मतलब भगवान श्री कृष्ण इसमें विराजते हैं। और जहाँ श्री कृष्ण है वहीं पर राधा जी हैं। कृष्ण और राधा एक ही हैं, कोई अलग अलग नहीं है। जहाँ तक भावनाओं की भक्ति की बात है उस स्तर से बता रहे हैं। तो इसके अनुसार इस भावना को देखते हुए, इस भाव पर नज़र रखते हुए श्रीमद् भागवत महापुराण के 18,000 जो श्लोक हैं, उन हर श्लोक में श्री राधा जी समाहित हैं, किशोरी जी समाहित हैं उन हर श्लोकों में। क्योंकि ये श्रीमद् भागवत महापुराण को एक पुस्तक नहीं, साक्षात श्री कृष्ण है, और जहाँ साक्षात श्री कृष्ण है वहाँ पर साक्षात श्री राधा जी विद्यमान हैं। पर यदि चर्चा ये करें एक विद्वत्ता की दृष्टि से, तो व्याकरण की दृष्टिकोण से किसी भी इस श्लोक के अर्थ में भी राधा नाम का उच्चारण नहीं किया गया है। तो जो विद्वान ब्राह्मण देवता हैं, मैं तो बालक हूँ, मेरी बुद्धि के मतानुसार, मैं किसी अन्य का मत भी नहीं दे रहा हूँ, मेरी बुद्धि के जो भगवान ने बौद्धिक स्तर मुझे प्रदान किया है, उसके अनुसार जो आपस में जो अनिरुद्धाचार्य के गुरु जी महाराज ने बोला कि वो अपनी पंडिताई झाड़ रहा था, थोड़ा सा विपरीत शब्द है।
वहाँ पर और भी किसी अन्य शब्द का प्रयोग किया, झाड़ रहा था। ये जो मतलब इतने सर्वश्रेष्ठ अंतर्राष्ट्रीय श्रीमद् भागवत कथा के विद्वान के जो गुरु जी हैं, ऐसे शब्दों का मैं तो आदर करता हूँ, प्रणाम करता हूँ उनको भी। यदि मेरे मुख से कुछ अपशब्द निकले तो उनके चरणों में साष्टांग प्रणाम। परंतु झाड़ रहा था इत्यादि ऐसे शब्द थोड़ा सा, और इससे ब्राह्मण समुदाय तो आहत होता है, जो होता ही है, परंतु जो अन्य वर्ग है वो आनंद ले रहे हैं कि आपस में ही देखो ब्राह्मण लड़ रहे हैं। इसलिए आपस में विवाद ना करें। यदि कुछ बात है तो एकांत में मिल करके उसको करें, ऐसे सोशल मीडिया में ना करें। सभी ब्राह्मणों को मेरा प्रणाम।